ट्रंप की तरफ से एक और बड़ा कह लेंगे बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हमने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। पहले टैरिफ्स की बात की जा रही थी, लेकिन अब अगर देखा जाए तो सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है भारत के ऊपर। और अगर यूरोपीय देश भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब यूरोप का एक देश ऐसा है जो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ट्रंप के टैरिफ के जवाब के तौर पर भारत के साथ खुलकर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच अंतर्राष्ट्रीय हालातों को लेकर अहम बातचीत हुई। हम लोग बात करें कैरोलिन की, जो कि कह लें कि सेनेट की मेंबर है, उन्होंने व्हाइट हाउस की मेंबर है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ट्रंप ये सैंक्शंस इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो इंडिया है वो रशिया को प्रेशराइज करे, दबाव डाले उसके ऊपर, और जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है उसको रुकवा दिया जाए। बट हालांकि कहा जा रहा था कि भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है उसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब इस टैरिफ को लेकर अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। इस बयान को देखकर ऐसा लगता है कि अब भारत पर अमेरिका 50% टैरिफ लगाकर ही मानेगा। और इंडिया का इतना बड़ा बोल्ड स्टेप कि अमेरिका को नो बोल दिया, और अमेरिका को जो नो बोलता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको भुगतने पड़ते ही हैं। तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो देख के प्लीज़ कमेंट भी किया करें। इससे मुझे अपने ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता चलता है और मुझे नेक्स्ट टॉपिक सर्चिंग में भी आसानी होती है। ट्रंप सरकार है वो ये बेसिकली ये चाह रही है कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूं और पैसे के ज़रिए करूं। जबरदस्त। इनफैक्ट वो ये चाहता है कि हर पूरी दुनिया में मेरा पैसा चले और सारे मेरे सामने झुकते रहें। अब उसकी खातिर वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वो करता रहता है, जैसा कि वॉर की तरफ चले जाना, किसी छोटे मुल्क को दबोच लेना। और लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, और उसके साथ उस तरह की टक्कर देना, उस तरह का क्लैश लेना, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो उसने फिर जाहिर सी बात है टैरिफ लगा के या सैंक्शंस लगा के फिर उसने इस तरीके वारदात को अपनाया। तो अब इंडिया ने कहा कि भी मैं कब तक जो है ना इसकी बातें सुनता रहूँगा, मैं कब तक इसकी बातें बर्दाश्त करता रहूँगा। आखिर तो कभी ना कभी तो मुझे इसको जिसे कहते हैं ना वो हाथ दिखाना पड़ेगा। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए, ज़रा आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। तो इसलिए ये जो स्टेप लिया गया इंडिया की तरफ से, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन यही है कि ये इसी वजह से है। मतलब ये मुझे आज समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान में आज जिसे बात करूँ कह रही है इंडिया सही कर रहा है, ऐसे ही करो, ट्रम्प के साथ सही स्टैंड है। लेकिन इंडिया ने एक और लिस्ट भी बनाई हुई है। उन्होंने बोला अगर ये हम पे 30 अक्टूबर से पहले 50% इम्पोज कर देते हैं तो हमने भी लिस्ट निकाल रखी है एल्यूमिनियम की, सिल्वर की और बेशुमार चीज़ें। हम भी उल्टा यही करने वाले हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा, भी आप स्टैंड ले रहे हैं इंडिया का? हाँ बिल्कुल। अब देखिए बेसिकली दो बातें हैं। हाँ। एक तो ये कि इंडिया जो है वो कभी ये ना गिरगिट की तरह, जाहिर सी बात है हर किसी के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। नेशनल अब उस नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया कभी तो जंप मारता है और यूएसए की गोद में चला जाता है, कभी जंप मारता है तो रशिया की गोद में चला जाता है, और कभी प्यार की पींगे जो है वो झूलना शुरू कर देता है चाइना के साथ। अब मसला ये है कि उसे तो और कुछ नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ ये चाहिए कि मैंने अपने मुल्क को कैसे प्रोग्रेस दिलवानी। बात सारी वही आ जाती है कि चाइना जो है उसके ऊपर तो अमेरिका कुछ नहीं कह रहा, और चाइना से तो आजकल आपका बहुत ही याराना है। तो फिर मुझे ये बताइए ना कि भारत अब कुछ कहेगा या नहीं कहेगा कि जी, या कहना चाहिए आपके ख्याल से कि जी जब आप चाइना को कुछ नहीं कह रहे तो हमें भी करने दीजिए। बात तो करनी पड़ेगी ना, बात किए बिना तो कुछ नहीं। और वैसे भी अमेरिका सुपर पावर, आप माने या ना माने, आप बेशक जितना मर्जी आप कहेंगे आपने अमेरिका की मदद की या कुछ किया, लेकिन इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है और वो आपकी नहीं सुन रहा। अमेरिका की सुपर पावर किस चीज में है? मैं ये मानता हूं अमेरिका एक पावर है, बट सुपर पावर है अब नहीं है। अमेरिका हमसे बड़ा पावर है, मैं ये मानता हूं। अब मिलिट्री शक्ति में मैं ये मानता हूं, टेक्नोलॉजिकली वो हमसे एडवांस है, मैं ये भी मानता हूं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिलिटरीली अगर सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो आप हमसे हर उसमें आगे हैं। हमारे पास भी लोगों की शिक्षा दीक्षा में हम सुपर पावर है। वी आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। आप हम आपकी जो समाज है उसमें इंडियन ब्रेन का कितना उपयोग होता है जाके देखिए। हम आपकी ये, लेकिन ये कही कि हम आपको सुपर पावर मान रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम पावर नहीं, हम भी पावर है, हम भी नॉलेज का पावर हाउस है, हम भी नॉलेज का विजडम का पावर हाउस बनेंगे। आरजू जी 80 साल में दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन के दिखा दिया। इनके कहने के बावजूद, इनके तो बाप दादा कह रहे थे। इसी मोदी को आज जो है मैक्रोन साहब हो, चाहे ये स्टामर साहब हो, चाहे वो जर्मनी वाले हो, सभी ये कहते हैं कि भाई द लीडर अगर आज की डेट में कोई है विश्व का, उनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी है। लेकिन सर जैसे हम लोग यहाँ से पाकिस्तान में होकर या जो पाकिस्तान से बाहर है वो भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट गलत करती है जिसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि कोई चीज गलत हो गई आपकी गवर्नमेंट से जिसकी वजह से अमेरिका से नाराज हो गया, या आपको लग रहा है नहीं कुछ गलत नहीं किया, ये लोग एकदम परफेक्ट जा रहे हैं और कोई पॉलिसी में किसी चीज में कुछ देखने की या ठीक करने की जरूरत नहीं है? मतलब आप अपनी कंट्री को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जरूर गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई चीज गलत है तो उसको भी गलत ही बोलना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि मेरे लिए सही है और वो आपके लिए गलत है, तो वो आपका गलत है, मेरा गलत तो नहीं है ना। अगर ये गलत है कि हम अपने लोगों को सस्ते में एनर्जी प्रोवाइड करें, और चूंकि यूक्रेन पे अमेरिका के ऊपर भी अटैक नहीं हुआ है, रशिया ने क्या अमेरिका के ऊपर अटैक किया है आरजू जी? यूक्रेन के ऊपर हुआ है। आपको यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है तो आप यूक्रेन और रशिया से बात करो, हमें क्यों खींच रहे हो यार? नहीं जी, आपने अगर रशिया से दोस्ती की तो हम नाराज हो जाएंगे, तो भाई होते रहिए नाराज, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमने क्या, एक बात बताइए आरजू जी, क्या राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया है? नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, नेटो में ये, और आज आप अगर रशिया से दोस्ती करना अपराध है तो क्यों कर रहे हैं ट्रंप साहब उनसे दोस्ती? क्यों वो पुतिन साहब को होस्ट कर रहे हैं? आप फिर मिलिट्री जवाब दीजिए ना उनको, न्यूक्लियर बम मारिए ना रशिया के ऊपर और मॉस्को के ऊपर। आप पुतिन से गले मिल ले तो जी वाह वाह, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और ये स्टेटमैनशिप है, ये स्टेट क्राफ्ट है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जाके मिले तो ये कैसे मिल रहा है जी, ये गलत कर रहा है, ये पाप कर रहा है क्योंकि ये तो यूक्रेनियन का हत्यारा है। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलेंगे ना। हमें गर्व है, और ये अगर गलत है अमेरिका के लिए तो अमेरिका के लिए गलत रहो। हम जानबूझ के गलत नहीं करें। दो तरीके गलत होते हैं, एक होता है जानबूझ के गलत, एक होता है कोलैटरल डैमेज। अगर ये अमेरिका की ये अंडरस्टैंडिंग है कि तो वॉर को जो रीजन परपेचुएट करता है वो है इंडिया का और चाइना का ऑयल सप्लाई में, और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्यों आपको हम क्रेडिट दे दे भाई,